नमस्कार दोस्तों, यस वी कैन चेंज इंडिया के इस नए एपिसोड में मैं अभय आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के बारे में एक अलग ही तरीके से सोच विचार करेंगे। आपने शायद ही कभी ऐसे सोच कर देखा होगा जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू में इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं जैसे कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा होगा, मसलन अगर सिर्फ दिन ही हो रात ना हो तो क्या होगा, या अचानक धरती से पूरा पेट्रोल समाप्त हो जाए तो क्या होगा। इस तरह के सवाल आईएएस इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही तरीके से सोचेंगे कि मान लीजिए कि सबका साथ और सबका विकास के नाम पर भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर कुछ ऐसा करें कि सब लोगों को नौकरी मिल जाए, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सबको ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की नौकरी मिल जाए तो क्या होगा। सपने में ही सही दोस्तों, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, आइए थोड़ा विस्तार से बातें करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जब हमें अंग्रेज़ों से 1947 में आज़ादी मिली और जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोग गरीब और बदहाल थे क्योंकि अंग्रेज़ लोग हमें लूट कर चले गए थे, तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब उस गरीबी और लाचारी की हालत में भी हम इतनी तेज़ी से बच्चे पैदा किए कि पिछले 70 सालों में 35 करोड़ से 135 करोड़ हो गए। मतलब हमारे बच्चे पैदा करने की एवरेज स्पीड पर ईयर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, थोड़ा सोचिए कि आज अगर सभी सरकारें मिलकर हम सबकी गरीबी और बेरोजगारी दूर कर देती है, मतलब सबके पास अच्छा खाने पीने और रहने का इंतजाम हो जाता है, और इसके लिए सरकारें लाखों फैक्ट्री लगाती है और इसके लिए सरकार पैसे चाहे जहाँ से भी लाती हो, हमें क्या, और भले ही इससे हमारी धरती और इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी हो जाए, हमें क्या, हमें तो सिर्फ अपनी नौकरी और पैसे से मतलब है। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि सभी सरकारों को हम पर दया आ गई और जैसे तैसे करके हम सबकी गरीबी और बेरोजगारी दूर कर दिए तो क्या होगा। मतलब उस स्थिति में हम 135 करोड़ लोग क्या करेंगे। मतलब उस स्थिति में हमारे बच्चे पैदा करने की रफ्तार क्या होगी। हम कितने दिनों में चाइना को पीछे छोड़ेंगे। मेरी समझ से यही कोई 2-3 सालों में, क्योंकि अब हम खुशहाल हो जाएंगे और हम दिन दूनी रात चौगनी स्पीड से बच्चे पैदा करेंगे और अब हमारा स्पीड 4-5 करोड़ ऑन एवरेज जाएगा। और हम कितने सालों में डबल सेंचुरी मार देंगे, यही कोई 10-12 सालों में, और ट्रिपल यही कोई 25-30 सालों में। और हमारे द्वारा हर एक साल पैदा किए गए 4-5 करोड़ बच्चों के लिए करोड़ों में नौकरी पैदा कौन करेगा, सिर्फ सरकार या भगवान, है ना। बहुत बढ़िया, हम आम आदमी भी कितने उच्च विचारों वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, किन किन लोगों को चुनकर सीएम और पीएम बनाना चाहिए जो हमारे लिए ऐसा चमत्कारी काम कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में उन महान चमत्कारी लीडरों का नाम जरूर बताना। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानना चाहेगी उन करिश्माई लीडरों के नाम, क्योंकि दूसरे देशों में भी ऐसे ही लीडरों की बहुत डिमांड है, क्योंकि वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम्स है। अच्छा चलो, दूसरे को छोड़ो, मान लो आप ही को देश का पीएम बना दिया गया तो आप ऐसा चमत्कार कैसे करोगे। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कमेंट बॉक्स में बताना। आपका यह कमेंट हमारे वर्तमान पीएम सर के भी काम आएगा, या अगर मैं ही कल पीएम बन जाऊं तो मेरे भी काम आएगा। ताजुब क्यों करते हो दोस्त, कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है। हाथ पर हाथ धर कर बैठने से भला क्या होगा। अच्छा, मेडिटेशन हो सकता है, लेकिन दोस्त मेडिटेशन करने के लिए 10-15 मिनट काफ़ी होता है, बाकी टाइम तो एक्शन करने का ही होता है। और पीएम मोदी सर भी तो कोशिश करने से ही पीएम बने हैं। ऐसा थोड़ी ही है कि एक सुबह उठे और खुद को पीएम की कुर्सी पर बैठा पाए। ऐसा तो चमत्कार हुआ नहीं ना। तो मैं भी कल पीएम बन सकता हूँ, और अगर मैं कल पीएम बनूंगा तो मेरे पास भी स्पीच या भाषण ज़्यादा होगा, क्योंकि जो बात मैं अपनी किताबों के माध्यम से आपको समझाया हूँ उसे अब मैं स्पीच में सुनाना शुरू करूँगा, और फिर आप कहोगे ये हमने किसको पीएम बना दिया, ये तो काम कम और भाषण ज़्यादा दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसे भाषण समझो या जो समझो, सोचना तो पड़ेगा और सबको सोचना पड़ेगा। सिर्फ नेता और मंत्री को ही नहीं, सिर्फ एमएलए, एमपी, सीएम और पीएम सर को ही नहीं, और सिर्फ भगवान को ही नहीं, बल्कि हम सबको, हर एक आदमी को। भगवान ने हम सबको दिमाग दिया है, तो उस दिमाग को थोड़ा यूज़ कीजिए और आप भी थोड़ा आइडिया दीजिए कि कैसे करें पूरे देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर। क्या पता आपका आइडिया लोगों की दिमाग की बत्ती जला दे, जैसे मैं इसे जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे, जो भी आप सोच सकते हो सोचो। खासकर युवा पीढ़ी तो ज़रूर सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ दिमाग युवा पीढ़ी के ही पास है।
बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या सोचेंगे? अगर वे लोग ही पहले सोच लेते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। इसलिए दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई, यह सोचकर नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है। और मुझे जो बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है वह यह है कि हम बिना कोई नियम कानून बनाए खुद यह फैसला करें कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे। दोस्तों, 2 बच्चे काफ़ी होते हैं, 2 से ज़्यादा क्यों? और मैं तो पीएम बनूंगा तो पहले ही दिन मैक्सिमम 2 का पॉलिसी बना दूंगा, जो शायद बहुत से लोगों को पसंद ना आए। और दूसरी बात, हम अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ गॉड और गवर्नमेंट को दोष नहीं देंगे, उनका रोना नहीं रोएंगे, बल्कि हम खुद प्रयास करेंगे कि हम कैसे अपने प्रॉब्लम को दूर करें। अगर हम आम आदमी बस इन 2 बातों को ध्यान में रखें तो काफ़ी है, फिर हम बहुत तेज़ी से विकास कर सकते हैं और आने वाले समय में इस देश की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, गुरु, गॉड, गवर्नमेंट और रिलीजन का शिकायत करने से या हमारे आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बस टाइम पास होगा और कुछ नहीं। और मीडिया को तो टाइम पास करने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। इसलिए पूरे सिस्टम और सिचुएशन को खुद समझने की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं दोस्त के नाते जस्ट आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा हूँ, न कि अगला पीएम बनने का जुगाड़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी सोचना शुरू कर दीजिए और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।